नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे जो टावर जाती है उस पर और उसको लेकर के किस तरह की समस्या हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो कछार, मोहतराई, भरारी, अमतरा ऐसे जो 8-10 गांव हैं उसके लोग इन टावरों की वजह से खासे परेशान हैं। इनकी फसल भी प्रभावित होती है और इस मसले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। किस तरह की समस्या है इन लोगों से जानते हैं। क्या समस्या हो रही है जो टावर आती है और इसके जाने से, नीचे चलने से किस तरह की समस्या आप लोग को पैदा हो रही है? उसके नीचे तार गया है, उसके नीचे आप चलोगे तो आपको करंट मारता है और प्लस खेती खार के दिन में बरसात में जाओगे तो गाज गिरता है, वो को खींचता है तो आदमी उसमें भय हो जाता है, वो पूरा लाल दिखता है। ये सब बहुत प्रॉब्लम है अपना खेती खार जाने में, उसमें रहते हैं वहाँ पे तो हमको बहुत दिक्कत है। वो गाज गिरता है ना, वो खींचता है वो और उसी में लालपन आ जाता है तो आदमी को भय हो जाता है कि कैसे करे, यहीं थोड़ी गिर गया। ऐसे बहुत प्रॉब्लम है टावर न हटने से। तो इसको लेकर के आप लोगों ने कुछ प्रयास किया, अधिकारियों से शिकायत की कि इस टावर के वजह से समस्या और इसको हल करें? हम किस आधार से जाएं, हमारे पास तो है ही नहीं है। कौन से नेता को पकड़े, कौन से अपन कलेक्टर को पकड़े, किसको पकड़े, उसके तो हमको मालूम ही नहीं है। तो अभी तक के तो हम गए नहीं हैं। जो आपके जो जानवर जाते होंगे और जो लोग गुजरते होंगे उनको किस तरह समस्या होती है, उसको कैसे हल करते हैं? जानवर भी कोई प्रॉब्लम है, कभी तो करंट से चपक जाता है वो लोग, तब क्या करे, बिन मुँह का है वो। आप लोग कैसे बचते हैं इससे, जो करंट जो निकलता है उससे कैसे बचते हैं? हम लोग यही है, उसमें बरसात के जैसे मौसम है तो करंट नहीं मारता है, उसमें अभी पानी है, नमी है तो नहीं मारता। जैसा सूखा रहता है ना गर्मी के मौसम में तो रेंगोगे तो आपको करंट मारेगा। ये समस्या एक बड़ी समस्या है कि जब आप पैदल चलेंगे तो गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। आसपास के कितने गांव में ऐसी समस्या है और ये समस्या कब से है? ये बहुत दिन की समस्या है भैया। हाँ, तो कितने गांव में इस तरह की समस्या है? पूरा लोफंदी कछार पूरा 8-10 गांव में है भी इधर। हाँ, तो इसको लेकर के कोई प्रयास कोई करता है कि कोई प्रयास नहीं किया भैया। कोई नहीं किया है कोई प्रयास। समस्या हल करने नहीं आता है? नहीं आता है। आप लोग कैसे बचते हैं ये टावर की समस्या से? अब भाई अब वैसे चल रहा है, सब चल रहा है, वैसे चल रहे हैं। आपकी बातें कोई सुनने वाला है? कोई अधिकारी सुनता है? नहीं। अभी कोई शिकायतें नहीं बोले हैं भैया, तो कौन नहीं सुनेगा। हाँ, तो अब ऐसा ना कोई आए नहीं है पूछताछ करे तो किसके पास बोले, है ना। तो क्या समस्या होती है इससे, आप लोग को किस तरह की दिक्कत हो रही है? वही चाटी चापते वैसे नराई पड़ते गोड़ मतलब जनाथेगा हाँ पैर में। तो तुम फिर कैसे करते हो? फसल तो करे में दिक्कत होती, तुम आए जाए में समस्या होती, लड़का मतलब पढ़े लिखे में समस्या होती। कई ठो गांव में तो ये स्थिति है स्कूल के ऊपर से टावर मन निकले हुए हैं। हाँ, नहीं तो सड़क वो नहीं पड़ा थे ना, करंट वो नहीं मारा थे। हाँ। वो मात्र खेती में मारा थे। अच्छा, खेती में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हाँ। तो खेती कैसे करते हो फिर तुम वैसे में? अब करा था जैसे बना तैसन गा। हाँ, का समस्या है टावर से जो है, इतना ज़्यादा जो टावर निकल रहा है इससे किस तरह की समस्या हो रही है और इसको लेकर के कोई आवाज़ उठाने वाला है? आवाज़ उठाने वाला तो कोई नहीं है। हाँ। ये टावर जाने से इतना परेशानी है कि वहाँ फसल भी नहीं हो रहा है। टावर जाने से फसल, मेरा टावर के नीचे से ज़मीन है, वहाँ फसल लगा है तो तरोई वगैरह का वो पूरा जल गया है। और जब वहाँ नीचे में उसके रहने से बिजली गिरता है, बच्चे लोग वहाँ काम करने नहीं जाता है, घास टाइप का गिरता है। और जब मेरे ज़मीन में एक बार गड़ा टावर तो मैं उसको विरोध किया टावर वाले को, तो नहीं, इसका समस्या हल हम लोग करेंगे और हो जाएगा आपका समस्या हल बोल दिया और मुआवजा बनाएंगे आप लोगों का बोलकर। अब मुआवजा भी नहीं बनाया, उसको बहुत विरोध किया हम लोग, लेकिन वो लोग नहीं समझा। ये कितने साल से इस तरह की दिक्कत होगी? और जब करीबन 15-20 साल हो गए हैं टावर गड़ा है जब से, तब से उसके नीचे से अगर जाओगे तो करंट मारता है एकदम झन झन टाइप का। और उसके नीचे में गैया वगैरह है, वो लोग नहीं जाता है।
अच्छा हाँ। तो ये टावर जो है पहले संख्या इनकी कम रही होगी, दिनों दिन बढ़ती जा रही हाँ है। बढ़ते जा रहा है दिनों दिन। गांव को छोड़कर ना ज़मीन, जैसे ये थोड़ा सा यहाँ एक गड़ा है तो यहाँ बस्ती को छोड़कर ऐसे बाहर जिसका ज़मीन है पूरा ज़मीन वमीन बर्बाद कर दिया। उसके नीचे से तो ट्रैक्टर वेक्टर भी चलाने में तकलीफ जाता है, पूरा परेशानी हो जाता है, खेती भी करते नहीं बन रहा है। जब इस जो पावर ग्रिड की स्थापना हो रही थी उस दौरान में कोई जन सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई हुई तो क्या उसमें बात आप लोग रखे हुए थे उस दौरान? उस समय कुछ सुनवाई नहीं हुआ। ये सरकारी है बोल दिया सीधा, और ये सरकारी है, सरकार तरफ से आया है, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ सरकार का दिया हुआ है, इसलिए दूसरे जगह जा रहा है। लाइट ऐसे बोल दिया। अच्छा। हम लोग बोला तो इससे जो पावर सप्लाई है वो दूसरे राज्यों तक होती है, इसलिए आप रोक नहीं सकते। और आपने विरोध किया तो क्या कहा उन्होंने? वो ऐसे बोल दिया कि ये सरकार का आदेश है, आप यहाँ, मैं जब मेरे ज़मीन को खोद रहा था तो मैं वहाँ सोग भी गया था जेसीबी गड्ढा खनने के लिए, तो सरकार का है, हट जाओ नहीं तो आपको सीधा खोद कर उसी में डाल देंगे, ऐसे बोल दिया। कौन कर रहा था ऐसे दादागिरी? ये साहू जी है एक, उस समय उसका नाम नहीं रखा हूँ, वो इस टावर वाला का साहब था, वो साहू नाम का। अच्छा। वही ऐसे बोल रहा था। तो गांव वाले और दूसरे लोग विरोध नहीं किए? कुछ एक लोग और सब लोग किया विरोध, तो उन लोगों को तुम परेशानी हो रहा है तो उसका मुआवजा मिलेगा ऐसे बोल दिया। तो पौधे का जो फलदार वृक्ष है ना, उसका मुआवजा 1,000 रुपये एक पेड़ का दे दिया। उसके नीचे के पौधा को काट दिया, अब फिर पौधा तैयार हो रहा है, उसमें तो करंट खींच रहा है पौधा भी उसको। जी, पौधा जो है वो करंट खींचता है, साथ ही जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनको करंट की समस्या होती है। और ये करीब ऐसी समस्या 10-15 साल से हो रही है और इसको हल करने कोई पहल नहीं की जा रही है। आप जब ये पहल नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को, आगे आप लोग को कुछ रास्ता दिखता है कि ये जो टावर की समस्या है उससे आपके बच्चे बच सकें? वो बच्चा मन तो जाबे कर ही नादान है। हाँ। वो मन तो जाबे कर ही खेलत कूदत, तो उनका समस्या हो ही से। तो कोई सुनवाई हो थे? कोनो कर ही देखी? यहाँ करता धरता नहीं है तो काकर पास जाए उमन? नहीं, तुम्हारे गांव के सरपंच है या ये क्षेत्र के विधायक है, उमन ला बोले नहीं है ना अभी तक। का समस्या होते? बोले नहीं है वो का समस्या होते घर से जो टावर है वो? वही पैर उर है झुनझुनाते है जाबे तो खेत में जाबे तो नीचे में रहेम कथे, उसके नीचे में रहने से ज़्यादा काम करने से बीमारी भी होता है शरीर में, ऐसे बोल रहा था डॉक्टर। टावर के नीचे में मत रहना ज़्यादा। मैं बोला कि साहब उसके नीचे में तो मेरा खुद ज़मीन है, वहाँ तो रोज़ मेरे को काम करना पड़ता है, तो टावर के नीचे में ज़्यादा रहने से कैंसर वगैरह हो जाएगा, ऐसे बोल रहा था। शरीर में महिलाओं को भी समस्या होती होगी, जो लोग जाते हैं काम करने उनको भी समस्या होती है? अब देखो पुरुष तो ऐसी बात नहीं है, पुरुष तो समस्या पुरुष ही भर को होगा, महिला भी को होगा उतना, जितना पुरुष को हो रहा है उतना महिला भी को होता दिक्कत। ऐसा उसमें है ही नहीं है कुछ बात कि उसके शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। वो बच्चे लोग खेलने ले जाते होंगे तो आप लोग भयभीत रहते होंगे कि टावर की तरफ न जाए, कुछ हादसा ना हो? देखो अभी हमारे ग्राम से अभी टावर जो गया है वो बस्ती से दूर में गया है, इस नाम से अभी बच्चे लोग उधर नहीं जाते हैं। जो जाते खेत खार समय, उस समय छोटा बच्चे लोग को नहीं ले जाते, थोड़ा 18 साल के ऊपर वाले उन लोग जाते कमाते, तो समझदार हो गया है, तो उनका कुछ नहीं हुआ। और जानवर जो रहते हैं वो जब आसपास जाते होंगे तो उनको दिक्कत होती होगी, वो आप लोग सशंकित रहते होंगे कि उस तरफ ना जाए टावर की तरफ? अब देखो जानवर है, रात बिकाल भी जाता है, दिन मान भी जाता है, तो जानवर है जो तार खिंचाया है ना उसके लाइन, उसके तीर में नहीं चढ़ता जानवर लोग, उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, जहाँ तक उसका करंट रहता है वहाँ तक नहीं रहता है। उसके बाद उधर अगल बगल में चढ़ेगा, उसके लाइन में नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो टावर है उसकी वजह से समस्या है, और ये समस्या किस तक रखें, कहाँ बात रखें, ये भी गांव के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो फसलें हैं वो प्रभावित हो रही है और लोग काफ़ी इससे परेशान हैं। ये जब टावर लग रहा था उस दौरान एक जन सुनवाई हुई, उस जन सुनवाई में लोगों की बातें सुनी तो गई लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। और क्या क्या समस्या उसके बाद आ रही है, ये लोग बता रहे हैं कि जो मुआवजा मिलना था वो भी नहीं मिल पाया, और जितनी उनको तकलीफ़ हो रही है वो नहीं होगी ये कहा जा रहा था, लेकिन समस्या
दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मामला हाई कोर्ट में भी है, उसके बाद ज़रूर अब अधिकारी पहुंच रहे हैं। किस तरह की समस्या ये 8-10 गांव जो आसपास के हैं उनको भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि इस टावर से काफ़ी दिक्कत होती है बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग विद्युतीकरण या विकास के विरोधी नहीं हैं, परंतु किसान सब तरफ से मरता है। 300 केवीवाट किलोवाट से लेकर 400 किलोवाट तक का तो कोई मुआवजा सरकार देती नहीं है। पावर ग्रिड में ज़रूर मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन कहीं पर जैसे मान लीजिए ज़मीन का यदि प्रति एकड़ 50 लाख रुपया एकड़ है और 1 एकड़ में यदि टावर गड़ा है, तो यदि वो किसान किसी सामान्य व्यक्ति को बेचता है ज़मीन तो 50 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन टावर गड़ गया तो मुआवजा मुश्किल से उसको 2-3 लाख 4 लाख रुपया मिलता है। मतलब 5% पैसा भी रुपया भी उसको मुआवजा नहीं मिलता। और एक टावर गड़े, एक लाइन, एक ट्रांसमिशन जाए, पावर ग्रिड एक तरफ से टावर गड़ा है तो कोई दिक्कत ना है। कई लाइन आ रहा है, गांव के गांव यहाँ आसपास 10-12 गांव पूरे के पूरे सिर्फ टावर के चपेट में है और किसान अपनी वहाँ खेती नहीं कर पाता। वहाँ पर कुछ खेती के लिए लोन लेना चाहे तो जिस ज़मीन में टावर है वहाँ टावर का लोन भी नहीं मिलता। यदि उस ज़मीन में टावर लग गया है तो डाइवर्सन विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को अनुमति भी नहीं मिलता। कुल मिला के वो ज़मीन जो है किसान के लिए अनुपयोगी हो जाता है। हमारा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि वो किसानों की ज़मीन यदि अधिग्रहण कर रहा है तो उसको मुआवजा मत दे। बहुत सारे गांवों में सरकारी ज़मीन शेष है, ज़मीन का तबादला कर दे, ज़मीन के बदले किसान को ज़मीन दे दे। 1 एकड़ ज़मीन ले रहा है किसान को 2 एकड़ ज़मीन दे दे, 1.5 एकड़ ज़मीन दे दे, क्योंकि किसान के पास एक बार ज़मीन चली गई तो हमेशा के लिए ज़मीन चला गया। पैसा तो चल संपत्ति तो कभी समाप्त हो सकता है, यह चल संपत्ति है और ये किसान अन्नदाता है। किसान ही इस देश में है तो ये देश सुरक्षित है। कोविड के समय में पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा था। भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित नहीं हो पाई थी। वो मूलभूत कारण ये था कि हमारे कृषक, हमारे किसान साथी थे। ये भी बताया जा रहा है कि इस टावर की वजह से जो स्कूल है, कई स्कूल में पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि वहीं से टावर ये गुजरा हुआ है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और बीमारी भी इनको हो रही है, जो टावर की वजह से कई जो बीमारी है उसका भी खतरा बढ़ गया है। देखिए, टावर की वजह से आप स्वयं जान रहे हैं कि टीबी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, कैंसर का खतरा है, स्किन त्वचा रोग का खतरा है। और छोटे छोटे बच्चे, बरसात के दिनों में छोटे बच्चे तो आप छोड़िए, यदि कहीं पर टावर लगा है और विद्युत विभाग कितना जिम्मेदार है आपको पता है। विद्युत विभाग से बड़ा लापरवाह विभाग कोई है नहीं। बरसात के दिनों में किसान या उसके बच्चे अपने खेत नहीं जा पाते। यदि वो छाता रखा है तो छाता ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण बल से वो खींच रहा है, टावर खींच के ले जाएगा, छाता से ऐसा लगता है। खाली पर वो जा नहीं सकता खेत में, तो छोटे बच्चे लोग डर के मारे टावर तरफ नहीं जाते। आसपास गांव में 8-10 ऐसी घटनाएं हो चुकी है, बिजली विभाग से लोगों की मौत हो चुके हैं। तो आदमी को जान प्यारा, जान है तो जहान है। स्कूल में समस्या है, बच्चों को समस्या है, किसानों को समस्या, सबको समस्या है। ये जो समस्या है इसको कभी अधिकारियों तक, प्रशासन तक या शासन तक पहुंचाने की कोशिश हुई है क्या? पूरी कोशिश हुई है। जब भी कोई जन सुनवाई हुआ है, हम लोग और क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो, किसी भी विचारधारा के हो, किसानों के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं। परंतु इस देश में जो नौकरशाह हैं, IAS IPS लोग का जो ब्यूरोक्रेट्स लोगों का जो वर्चस्व है, हम लोग उतने प्रभावशाली राजनीतिक पदों पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम लोग मंत्री सांसद नहीं बन पाए हैं, ये हमारा या क्षेत्र का दुर्भाग्य है। हम अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। कोई अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी उस समय तक है, ध्यान दिया, उसके बाद उसका तबादला हो गया। किसान वही है, क्षेत्र वही है। और ये संकट सिर्फ यहाँ का नहीं है, हमारे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में विशेष कर रतनपुर से लेकर कोनी तक के बीच के जितने गांव हैं रोड के ऊपर के, ये सब गांव यहाँ पर तो 15 से 20 गांव में गिना सकता हूँ। रानी गांव, कलमीटार, कछार, अमतरा, सिंदरी, लोफंदी, मोहतराई, नवा गांव, चुमकवा, ये सारे गांव जो हैं, गोंदैया, ये पूरे गांव, गतौरी, सेमरताल, जो मेन रोड के गांव हैं, ये सारे गांव में भरारी जब से पावर ग्रिड आया हमारा, ये पावर ग्रिड के कारण आसपास पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ टावर का जाल बच गया है। तो अब इसका हल क्या है? क्या हल दिखाई दे रहा है आगे? अब इसका हल ये है कि सरकार को हमारे लिए संवेदनशील मानसिकता से सोचना चाहिए कि किसानों की जो ज़मीन चली गई है वो तो वापस आएगी नहीं। दूसरा, कई बार ये होता है जब सर्वे कंपनियां आती हैं टावर लगाने के लिए तो मुंह देख के भी सर्वे होता है। जो प्रभावशाली लोग होते हैं उस समय उस क्षेत्र के, वो 2-4 तब्दीली भी उसमें करवा लेते हैं। एक लाइन से जो सर्वे हो, एक नक्शा बने, एक लाइन से लगे, तो वो भी ऐसा भी नहीं होता।
किसी के ज़मीन में एक टावर गड़ा है, किसी की ज़मीन में पूरे टावर ही टावर 10 टावर गए हैं। मतलब जो लाइन सीधी लाइन चली जा रही, सीधा चलना चाहिए तो वो मुड़ भी जाता है। टावर अपनी सुविधा के हिसाब से, प्रभावशाली लोग अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। इसका निदान ये है कि टावर के समय में जो सरकार और पावर ग्रिड कंपनियां और ये जो अपने बिजली उत्पादन जो कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनियां हैं, ये जो समय में वादे करते हैं, जो लोगों को आश्वासन देते हैं, वो आश्वासन को पूरा करें। सरकार जो पावर ग्रिड या इनके माध्यम से जो किसानों को मुआवजा देती है, जिस प्रकार से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो किसानों का मुआवजा 4 गुना बढ़ा था, तो इसमें भी जो खेत का मुआवजा है उसे 4 गुना बढ़ाया जाए। और यदि अचानक कोई आशंका ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी व्यवस्था सरकार करे और समय समय में मेंटेनेंस सरकार करते रहे, जिससे कभी कोई दुर्घटना ही घटित ना हो और एक ही गांव ज़्यादा प्रभावित ना हो। दूसरे तरीके से भी, दूसरे तरफ से भी पावर ट्रांसमिशन जो है अपना टावर लगा सकता है, इस दिशा में भी विचार हो। बिल्कुल, जो टावर है उसको दूसरी दिशा में लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो गांव में अब जो समस्या आ गई है, जो टावर जहां पर लग गया है वहां पर किस तरह से आप लोग खेती कर रहे हैं, क्या समस्या नहीं होती उसमें? समस्या होते हैं। किस तरह की समस्या होती है? अभी मोर वाले खेत में तो टावर में भी के करंट वरेंट अभी नहीं आया। वो दूसर वाले में हवा खेती काय मैं खोर अंदर में मैं खेती वेती करत रहता हूँ, उतना करंट वरेंट के तो मेरे प्रभाव नहीं पड़ा है। अच्छा, और जेती बार हवा होती बार का होते जिन तरफ टावर के समस्या हो या जिन तरफ खेती जगह का है ना करंट यानी कि बताते, जैसे छाते के ओढ़ के यानी कि जाता ना तो मैंने के करंट यानी कि जैसे डंडी का पकड़ लेबो ना तो डंडी मैंने के करंट यानी कि आ जाते। तो फिर कैसे रेंट हो मैं कैसे निकलता का बार खेत तो वही तरफ से निकलना है तुम्हें? हाँ, अब का है हमको तो खेती तो करना है तो ओखर आधार से निभाल पड़ते वो कौन तरह से बचाव कर था जो टावर हवा है वो जब आप लोग बच के जायल पड़ते और जतका पूरा खेती है तुम्हारा वही साइड में है, कैसे कर? तो मले तो जायज बर पर ही बच ही नहीं सकन, ओखर जाए अभी ना हमारा काम चल ही नहीं पाए। तो जान जोखिम में है तुम? हाँ, जान जोखिम में लेके इनको जाना पड़ता है और इस समस्या की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ऐसे में इस समस्या को बचने के लिए आपको ही कुछ हल सोचना पड़ रहा हो। किस तरह का हल निकाल रहे हैं ग्रामीण जो है? ग्रामीण तो अभी भैया कुछ हल निकाल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जन सुनवाई में हम लोग गए थे, 1-1 हज़ार मुआवजा उस बार 1-1 टावर का जो पाया था उसका दिए हैं। और ऊपर से जो तार गया है उसका एक तार जो क्रॉस हो रहा है, एक तो पेड़ पड़ रहा था, बड़ा फलदार वृक्ष था, उसका 1000 रुपये 500 रुपये दिए हैं इन लोग। और बाकी आज तक तो कुछ ये हुआ नहीं है। कई जानवर मर गए हैं, टावर के नीचे से बिजली कड़कता है तो वहाँ से गुजरने में आदमियों लोगों को परेशानी होता है और बहुत सारी समस्या है। खेती बाड़ी जो फसल है बताते हैं कि उसके नीचे की फसल प्रभावित हो जाती है, क्या सचमुच ऐसा होता है? फसल जल जाती है क्या? अभी जो 2-4 लोग लगाए हैं वहाँ टावर के नीचे में खेती कर रहे हैं, उनका पूरा खेती जो तरोई वरोई का खेती किए हैं वो पूरा जल गया है नीचे का। वहाँ ये है इनके बाड़ी में लगा हुआ है हेमलाल जी के, इनके यहाँ पूरा जल गया है। और खेती है गीला में तो अभी जो टावर का जो नमी रहता है तो उसमें करंट नहीं आता है, जैसे सूखा हुआ उसके बाद उसमें पूरा करंट आता है। सूखे में ज़्यादा आता है करंट। जब बीमारी भी फैलने का खतरा है कैसे? अब बीमारी से जो रेडिएशन है और टावर का पक्षी जो थे उड़ रहे थे, पहले आज़ाद टाइप का गांव था वैसा नहीं रह गया है। अब पूरा सब टावर के कारण चिपक जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, जानवर से लेके पूरा। आपके खेत में आप बता रहे थे कि वहाँ पर जो सब्जी भाजी आप उगा रहे हैं उसमें भी समस्या हो रही, इससे आप हल कैसे निकालते हैं? आप लोग कैसे बच कर जाते हैं ऐसे में? उसके नीचे में तो सब्जी होता ही नहीं है, जहाँ से तार गया है ना वहाँ तो सब्जी वो खींच लेता है, पूरा वो प्रोग्रेस नहीं करता है। जो बगल में है ना सब्जी वो अच्छा रहता है और उसके नीचे से गया है ना वो पीला टाइप का होकर बैठ जाता है, फसल नहीं हो पाता है, बहुत परेशानी। मतलब खेत के आधे इलाके में फसल नहीं हो पाता जिसके जहाँ से तार गुजरा है ना वहाँ फसल नहीं हो पाता है। इसका हल कैसे निकालते हैं? उसको क्या करें, बर्बाद है पड़ा है, छोटा सा जमीन है अपने पास, अब जमीन का तो रेट ही नहीं है। उसके नीचे तो हम लोग न तो घर बना सकते हैं न तो कुछ भी काम कर सकते हैं, न जमीन भी नहीं लेता। टावर जहाँ पर गुजरता है वहाँ जमीन बिक भी नहीं पा रहा है, तो कुछ समस्या हल नहीं कर सकते हैं वहाँ का हम लोग।
जो जिस इलाके से टावर गुजर रहा है और लगातार चूंकि टावरों की संख्या बढ़ रही है, अब ये ग्रामीण कह रहे हैं कि एक ही इनके पास हल है, या तो ये सावधानी से रहें या फिर टावर ही ना लगाया जाए। क्या इसका कुछ इसी तरह से हल निकालना पड़ेगा? अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि विकास भी प्रभावित ना हो, लोगों को बिजली भी मिले और किसान भी ज़्यादा प्रभावित ना हो, आंशिक प्रभावित हो। यहाँ पर एक को माँ एक को मौसरी स्थिति है ना। आप यहीं पर देखिए, मान लीजिए 40 गांव हैं, तो 40 गांव में 25 गांव में कुछ नहीं है, एकदम रेयर टावर है। मतलब मुश्किल से वहाँ के 2% 5% ज़मीनों में टावर गया है, और बाकी जो 15-20 गांव हैं वहाँ के आधे से ज़्यादा ज़मीन प्रभावित है टावर से। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि आंशिक रूप से लोग प्रभावित हो और ग्रामीण व्यवस्था भी बनी रहे। अब किसान तो खेती करेगा ना, उसे खेत में आप टावर लगा दो, 1 लगा दो, 10 लगा दो, वो तो खेती करेगा, वो तो मजबूरी में जाएगा, चाहे वो मर जाए बेचारा, क्या करेगा, उसको तो खेती करना है। अब ये आप सुन रहे हैं सारे कृषक हैं और एक किसानों का गांव है, और बिलासपुर जिले में सर्वाधिक खेती बाड़ी इस अंचल में होता है, और बिलासपुर संभाग का जो सबसे बड़ा सब्जी मंडी है उसमें सबसे ज़्यादा सब्जी यहीं से जाता है। और लोग जब यहाँ के सब्जी जानते हैं, कछार का है, अमतरा का है, सिंगारबाड़ी का है, लोफंदी का है, तो सब्जी का रेट ज़्यादा रहता है, यहाँ उन्नतशील सब्जी होती है। और उस दिशा में वहाँ पूरे टावरों का जाल बिछा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। अब किसान बेचारे क्या निदान बताएंगे। किसानों का जमीन यदि जा रहा है तो किसानों को जमीन मत जाए, किसानों की जमीन के बदले जमीन दे, मुआवजा 4 गुना बढ़ा दें, और एक ही किसान के या एक ही क्षेत्र में सर्वाधिक टावर ना लगाएं, उसको हम बांट दें, वर्गीकरण कर दें। आप देखिए, पहले आप गांव आते थे तो यहाँ चिड़ियों की चहचहाट होती थी, आज चिड़िया कहीं नहीं दिख रहे हैं। इतने टावर लग गए कि पूरे चिड़िया विलुप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, रेडिएशन हो रहा है। बिल्कुल, जो रेडिएशन है उसके खतरे की वजह से जो चिड़िया है, जानवर है, उनकी संख्या भी घट रही है और लोगों का जीवन काफ़ी कठिन हो गया। जो अब आप गांव को कई सालों से देख रहे होंगे, ये टावर आने के बाद बदल रहा है क्या? स्थिति बदल रही है? बहुत स्थिति बदल गई भैया, बहुत नुकसान है इसमें। जानवर नहीं ले जा सकते। आप मान लीजिए गाँव के हैं हम लोग, ढील के चले गए, गैया भैंस जा रही वहाँ फंस जाती है, मर जाती है, करंट में चिपक जाते हैं। बच्चे लोग को डर में नहीं भेजते, देख लिए तो उधर नहीं जाना है। नांगर बैल जोतने जा रहे हैं तो वहाँ ट्रक नहीं, ट्रैक्टर नहीं जा रहा है, तो आखिर किसाने को नुकसान न हो रहा है। सारी समस्या है ये यहाँ टावर के कारण। और यहाँ देखिए कई तो टावर, एक नहीं, किसानों का 4 पहिया एक किसान के खेत में लगे और उसको 4000 मिलेगा मुआवजा, तो उसकी क्या स्थिति रहेगी किसान का, ये भी तो सोचिए आप लोग। तो सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में। तो जो टावर लगता है उसके आसपास के इलाके में फसल भी नहीं होती? एकदम नहीं, आप चल के देख लीजिए, आदमी करंट मार रहा है, वहाँ धान लगाने कौन जाएगी, कौन महिला घुसेगी वहाँ। अब गरीबी है हमारी, इतनी स्थिति तो है नहीं तो टावर छोड़ के और कहीं खेती कर ले। छोटा छोटा खेती है किसान लोग का, तो कहाँ से पैदा करेंगे, आखिर भूखे तो मरना है ना। तो सरकार सुनवाई करती है इस बात की कि आप लोग जो हल निकाले इसका? कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी तक, तो कोई नहीं है चाहता तो देता है। हाँ कहता है तहाँ रंग देता है, अधिकारी आते पूछ ली तहाँ पर रंग दी, हाँ होएगा ना ऐसे, तहाँ कहाँ होने वाला है। फल फूल वाला है उसको कटवा देंगे, बोलेंगे हाँ आपको मिलेगा। किसी को 500 पकड़ा दिए, अच्छे देखे तो उनको 1000 पकड़ा दिया, उसके बाद चल दिए। अब पड़े रहो किसान लोग, तो आदमी किससे लड़े भैया, किसको बोले? सरकार को बोल रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे। सरकार चूंकि ध्यान नहीं दे रही है, और जिस तरह से इनका समस्या है, इनकी समस्या है, उसको हल करने के लिए ये चाहिए कि टावरों की संख्या को अलग अलग दिशा में बांटा जाए, साथ ही उन किसानों को मुआवजा सही तरीके से दिया जाए, और जो भी समस्या हो रही है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि ये किसान अपने खेतों में काम कर सकें। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।